नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। इन चुनावों को लेकर नेता राजनेता किस तरह से सियासी बयानबाजी कर रही हैं, ये भी आप जानते ही हैं। इसी बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावों में जीत का दम भरा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि यूपी में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा बीजेपी आगामी चुनावों में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होगी। ये तमाम बातें केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कही। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि जल्द ही प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। मौर्य ने कहा चुनावों में गृहमंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलता है तो बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है। साल 2017 इस बात का गवाह है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी हमेशा नए रूप और नई रणनीति के साथ आती है। माननीय श्री अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जब माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करती है। 2014, 2017, 2019 इस बात का गवाह है और 2022 के लिए भी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और काशी माननीय देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ काशी पूरे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी एक बड़ा केंद्र है और यहाँ हम लोग लंबे समय से बैठते रहे हैं। आज भी उसी क्रम में बैठक है। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीट पाएंगे? 300 से कम तो भाजपा पाती नहीं है। वो शुरुआत जो हुई है, चाहे लोकसभा के हिसाब से निकालिए चाहे विधानसभा के हिसाब से निकालिए, 300 पार थे, 300 पार नहीं। समाजवादी पार्टी के इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कराने के दावे पर मौर्य ने चुटकी ली और कहा आप पुराने परिणाम तो पहले देख लीजिए। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद द्वारा अपनी किताब में हिंदुत्व की आईएसआईएस से तुलना किए जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और तत्काल जो भी इस किताब के माध्यम से हिंदू राष्ट्र का अपमान करने का काम किया गया है उस अंश को किताब से तत्काल वापस लेने का काम करने का अनुरोध करता हूं। ओम प्रकाश राजभर के जिन्ना विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर मौर्य ने कहा अब तो बहुत देर हो गई, जिन्ना तो दफन भी हो गई है। मौर्य ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी तंज कसा कि ये लोग जनेऊधारी बनते हैं, प्रियंका गांधी पुजारी बनती हैं। इनका असली वाला हिंदुत्व है या फिर नकली? अगर 2014, 17 और 19 का उनसे क्या दावा था वो सवाल जोड़ करके कि पहले भी तो आपका यही दावा था और उस दावे में कितना दम था, अगर उसको आप ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि उनके दावे तो हवा हवाई होते हैं। हमारे दावे हकीकत होते हैं, ज़मीनी सच्चाई होती है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र है, जनता का आशीर्वाद है, केंद्र और प्रदेश सरकार का किया गया काम। नहीं आएंगे बाहर। सलमान खुर्शीद की किताब आई है जो जिसमें वह बहुत मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और तत्काल जो भी इस किताब के माध्यम से एक तरह से हिंदू संगठनों का जो राष्ट्रभक्त संगठन है और हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया गया है, तत्काल वह अंश उस किताब से वापस लें और श्रीमती सोनिया गांधी जी और ये श्री राहुल गांधी जी जो जनेऊधारी बनते हैं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जो बड़ी पुजारिन बनती हैं, उनका असली वाला हिंदुत्व है या असली भगवान की भक्ति है कि नकली भक्ति है। 2 दिन से यह विषय चल रहा है। अभी कांग्रेस के यह तीनों लोगों का कोई बयान मैंने देखा नहीं। सर, एक ताज़ा वीडियो आया है चुनाव कमल के फूल की अगुवाई में लड़ा जाएगा या किसी व्यक्ति के नाम पे लड़ा जाएगा? नहीं, कमल का फूल तो सदा रहता है चुनाव निशान, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव और लड़ेंगे और जीतेंगे। तो देखा आपने, तमाम मुद्दों पर केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी राय रखते हुए ये दावा कर दिया कि इस बार यूपी में बीजेपी की सरकार ही आएगी। खैर, आप मौर्य के दावे से कितने सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।